आप खुद अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, इसीलिए आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी लाइफ कोच पूजा शर्मा। आज की वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप लगातार इतने दिनों से स्पेल पे स्पेल किए जा रहे हैं, एन्चांट पे एन्चांट सुने जा रहे हैं, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है। आपने आपके स्पेसिफिक पर्सन को मांगने के लिए हर भगवान के पास चले गए, हर मंदिर में चले गए, हर रिचुअल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको सिंपल सी बात समझाने जा रही हूँ जो सबके लिए लागू होती है, चाहे आप स्पेल कराएं, चाहे आप खुद से करें या दूसरे से करवाएं, कुछ भी करें। इवन आप जब किसी और से स्पेल करवाते हैं तब आप क्या करते हैं, आप उसी नेगेटिव लूप में घूमते रहते हैं और ब्लॉकेजेस क्रिएट करते रहते हैं। फिर आप कहते हैं कि स्पेल काम नहीं किया। स्पेल बहुत पावरफुल होता है, आपको उस रिसीविंग एनर्जी में रहना होता है सो दैट आप ही तो ब्रिज होते हैं आपके पर्सन और स्पेल कास्टर के बीच में। ठीक है, तो अगर आप ही डामाडोल हैं, आप ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपसे खुद से हजारों क्वेश्चंस कर रहे हैं कि यार वो बात ही नहीं कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ है, या उसकी शादी हो गई है, वो तो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रह रहा होगा, या एनीथिंग, है ना। कई बार मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत सालों से होते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा होता है, बट समहाउ उनके पार्टनर की किसी और से मैरिज हो जाती है और इवन उनका पार्टनर भी उनको अभी तक प्यार करता है और वो नहीं चाहता उनके साथ रहना, बट फैमिली प्रेशर्स और सोसाइटी प्रेशर्स में आकर वो ऐसा कर लेता है। तो ऐसे सीन में भी आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उस एनर्जी में रहते हैं तो थर्ड पार्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना होता है और अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है उस पर फोकस करना होता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाती हूँ। आपका पार्टनर और आप एक एनर्जी लूप में बंधे होते हैं, एक स्ट्रिंग आप दोनों के बीच में बंधा होता है। चाहे आप आपके पार्टनर से कभी भी मिले हों, वो स्ट्रिंग जो है आपके पहले के जन्मों का ही बंधा हुआ है, क्योंकि किसी न किसी जन्म में ये पार्टनर आप ही के साथ थे और आपका जो रिलेशनशिप है इनसे किसी तरीके से टूट गया था। तो ये इस पार्टनर्स में इस जन्म में आए हैं, वो ही सब चीज़ें दोहरा रहे हैं। अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करते हैं, अगर आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं, आप अभी भी उस चेजिंग एनर्जी में रहते हैं, तो ये जो लूप है ना, ये चलता तो रहेगा लेकिन एनर्जी का जो कोड है ना वो जुड़ेगा नहीं। आप हमेशा चेजिंग मोड में ही रहेंगे। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सरेंडर करना है इस डिवाइन पावर को, इस डिवाइन यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स जो भी मेरे लिए आपने डिसाइड किया है, अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए बना रहे तो प्लीज़ इस कनेक्शन को हमेशा के लिए बना के रखें और मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए इस कनेक्शन को हमेशा बना के रखने के लिए। आपका जो पार्टनर है आपके साथ है, आप दोनों का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए। बोलिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स, मैं आज अभी इसी वक्त आपको सरेंडर करती हूँ या करता हूँ कि ये जो भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको ख़त्म करो और मुझे गाइड करो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तब आप देखेंगे कि आपके पास ना आंसर्स आएंगे, आपको ड्रीम में आंसर मिलेगा, आपके सामने कोई वीडियो आ जाएगा, आपको कोई चीज़ ऐसी कोई कोट मिल जाएगी, आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि आपको ये फॉलो करना है। बस अपने उस गाइडेंस को पहचानना है और उसको फॉलो करना है और उस पर टिके रहना है और विश्वास करना है कि जब आपको ये चीज़ें मिली है ना तो एक वर्क करेगी ही करेगी। हम क्या करते हैं, हम चीज़ें कर रहे होते हैं, हम स्पेल कर रहे होते हैं, हम एन्चांट सुन रहे होते हैं, मेडिटेशन सुन रहे होते हैं, साथ ही में अभी चलो 5 मिनट तो हमने सुन लिया, 5 मिनट के बाद में ये चीज़ें काम करेगी कि नहीं करेगी, उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, वो तो किसी और के साथ है, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में ऐसा ही क्यों होता है, मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है, लोग मेरे साथ चीट कर जाते हैं, लोग मुझे धोखा देते हैं। ये आप कंटिन्यूसली आपके बैक ऑफ द माइंड चलाते ही रहते हो। चाहे आप सामने से अफर्मेशन कर रहे हो, नहीं ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे पीछे पागल है, लेकिन पीछे क्या चल रहा है, नहीं वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, या वो किसी और से बात कर रहा होगा, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। देखिए, आपकी ब्यूटी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है, लेकिन आपकी ब्यूटी से आपकी एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी जो एनर्जी है वो ही आपके पार्टनर को आपसे कनेक्ट करती है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा ना कि थोड़े कम ब्यूटीफुल लोग भी बहुत अच्छा
पार्टनर मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप होता है। क्यों होता है? अगर ब्यूटी ही चेंज लाने वाली होती तो जो सबसे खूबसूरत लोग हैं वो नहीं रो रहे होते। आपने बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोगों को देखा होगा जो सिंगल रहे अपनी लाइफ में ना। तो आप सोचिए कि ब्यूटी से जो आपकी एनर्जी है उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके अंदर जो आपके डोमिनेटिंग थॉट्स चल रहे हैं, उन्हीं का आपकी मैनिफेस्टेशन से लेना देना होता है। अब आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप सरेंडर करें डिवाइन यूनिवर्स को, सो दैट वो आपको गाइड कर सके कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आपके सामने वीडियो क्लिक होगा, उस वीडियो से आप कनेक्ट फील करेंगे, आप उसमें डूब जाएंगे देखते हुए, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये वीडियो सही है, मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ। बस वहीं स्टॉप हो जाना है और उसी को फॉलो करना है। जितने टाइम के लिए बताया गया उतने टाइम के लिए फॉलो करना है, बिलीफ के साथ फॉलो करना है। किसी भी कोच का वीडियो हो, कोई सा भी वीडियो फॉलो करो, बस बिलीफ रखो, डाउट्स नहीं लाओ। सोचो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये 100% काम करेगा। फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भगवान के पास चले जाएंगे। आप क्या करते हो ना, आज एक वीडियो देखा ये फॉलो कर लिया, कल वो वीडियो देखा वो फॉलो कर लिया, किसी ने बताया कि कोई और चीज़ें काम करती है, आपने वो फॉलो कर लिया। फिर कोई और आके आपको, आपका फ्रेंड से जब आपने डिस्कस किया या किसी से भी डिस्कस किया, वो आके आपको ये बोल गया कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है, लड़के ऐसे ही होते हैं, बेकार होते हैं। या फिर लड़कों को बोल गया लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, लड़कियों को कोई इमोशन नहीं होता। लो हो गया, आपकी सारी चीज़ों में पानी फिर गया, आपने कर लिया एक्सेप्ट, है ना। वो जो चीज़ उन्होंने नेगेटिविटी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने अपनी लाइफ में उनको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ना तो आपको किसी और से डिस्कस करना है, ना किसी से कोई राय लेनी है, आपका अंतरात्मा जो आपको बोले ना, आपको वो फॉलो करना है। तब आप देखेंगे कि आपने जिसको मांगा है वो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आप जिसको मांग रहे हैं ना वो आपकी लाइफ में भागा भागा दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। चाहे वो मनी हो, चाहे लव हो, चाहे सक्सेस हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, कोई इवन कोई एग्जाम पास करना हो, सब कुछ भागा भागा आएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, डिवाइन यूनिवर्स को सरेंडर करना है। देन एक अफर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ आज, बहुत पावरफुल है, 100% पावरफुल है, बल्कि मैं कहूँगी 1000% पावरफुल है। खुद से बार बार ये बोलिए, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर। इस अफर्मेशन को बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए। जब भी डाउट आए बार बार कहें खुद से, यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर। जो सब कुछ हो रहा है, जो भी इस दुनिया में हो रहा है, इवन बुरा अच्छा भला कुछ भी है ना, आपसे जुड़े हुए लोगों की लाइफ में भी कुछ हो रहा है, सब कुछ आपके फेवर के लिए हो रहा है और यूनिवर्स हमेशा आपके लिए काम कर रहे हैं। ये अपनी थॉट प्रोसेस रखें, और जो नहीं करना है वो मैंने बता दिया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया से दूर रहें। जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, आप स्पेल कर रहे हो, आप एन्चांट सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दूर रहें, क्योंकि वहां से कब आप नेगेटिविटी ले लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बहुत सारी रील्स वगैरह देखते हैं जिनमें सॉन्ग होते हैं पर्टिकुलर, आपने रियलाइज किया होगा कि वो सॉन्ग आपके बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलता कि आप कब कहाँ से क्या ले लेंगे आप। तो थोड़ा सा अपनी मेंटल डाइट को ठीक करें, और जो पर्सन है आपका या कोई भी है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।